नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करने वाले हैं अन्ना चांडी के बारे में, जो भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्ना चांडी का जन्म त्रावणकोर राज्य में मई 1905 में हुआ था। 1926 में केरल में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला अन्ना चांडी ही थी। सीरियन ईसाई परिवार में पली बड़ी अन्ना चांडी केरल राज्य में कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी थी। जब लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो उनके लिए आसान नहीं था। कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो एक मजबूत शख्सियत वाली महिला थी। अन्ना चांडी आपराधिक मामलों में कानून पर अपनी पकड़ के लिए जानी जाती थी। महिला आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने वाली अन्ना चांडी सामाजिक स्तर पर और राजनीति में महिलाओं के स्थान को लेकर मुखर थी। उन दिनों राजनीति में महिलाओं के लिए रास्ता आसान तो नहीं था, लेकिन अन्ना चांडी जब चुनाव मैदान में उतरी तो उनके खिलाफ अपमानित करने वाले दुष्प्रचार किया गया। अब उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्टर छपवाए गए और वो चुनाव हार गई। लेकिन वो चुप नहीं रही और अपनी मैगज़ीन श्रीमती में उन्होंने इस बारे में संपादकीय लिखकर विरोध भी जताया। 1932 में वो फिर चुनाव लड़ी और जीत गई। राज्य की असेंबली की सदस्य रहते हुए उन्होंने महिला के मुद्दों पर ही नहीं, पर अन्य मुद्दों जैसे कि बजट पर भी बहसों में हिस्सा लिया था। वोटिंग, नौकरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, पर कितनी महिलाओं का उनके खुद के शरीर पर अधिकार है? महिला का शरीर सिर्फ पुरुषों के लिए सुख का साधन है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार के कारण कितनी महिलाएं हीनता की गर्त में गिरी हुई हैं। केरल पहले से ही प्रगतिशील राज्य माना जाता था। त्रावणकोर शासनकाल में केरल में बड़े तबके में मात्र सत्तात्मक प्रणाली चली आ रही थी। त्रावणकोर की महिला शासक के तहत महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक ताकत देने को लेकर राज्य में पहले से सजगता थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ता था। अन्ना चांडी ने महिलाओं के शरीर पर उनके हक, शादी में महिला और पुरुष के अधिकारों में असमानता को लेकर जो मुद्दे उठाए, वो उनके समय से कहीं आगे थे। अन्ना चांडी का मानना था कि औरतों को कानून की नज़र में भी बराबरी की नज़र से देखा जाना चाहिए। 1935 में अगर उन्होंने त्रावणकोर राज्य के कानून में महिलाओं को फांसी से मिलने वाली छूट का विरोध जताया, तो उन्होंने शादी में पति और पत्नी को मिले असमान कानूनी अधिकारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर उनके कई विरोधी भी थे। त्रावणकोर दरबार के दीवान ने जिला स्तर के कानून अधिकारी के तौर पर अन्ना चांडी को नियुक्त किया और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती हैं। 1958 में वो जिला जज और फिर 1959 में पहली महिला हाई कोर्ट जज बनी। हाई कोर्ट के जज पद से रिटायर होने के बाद वो नेशनल लॉ कमीशन में शामिल की गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।